प्रसिद्ध नादरू 25 साल बाद वुलर झील में वापस आया। नाविकों का कहना है कि इस कदम से उनकी आजीविका फिर से शुरू होगी। सब्जियों की बाजार में अच्छी कीमतें मिल रही हैं। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक वुलर झील के आसपास रहने वाले सैकड़ों परिवारों के लिए यह एक उत्सव जैसा अवसर है, क्योंकि वे हर सुबह अपनी नाव चलाकर लगभग 25 साल बाद फिर से उगे कमल के डंठल इकट्ठा करते हैं। जिन लोगों की आजीविका झील पर निर्भर है, वे इन दिनों उलर के विभिन्न हिस्सों से नादरू तोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि शून्य से भी कम तापमान में और शाम को वे निकाले गए नादरू के बंडलों के साथ लौटते हैं। डार मोहल्ला गुरोरा के निवासी इशफाक अहमद डार और उनके चचेरे भाई मोहम्मद अशरफ डार के लिए झील में नादरू की प्रमुख खेती का फिर से शुरू होना एक उत्सव जैसा अवसर है, क्योंकि वे इसकी कटाई शुरू करने वाले पहले लोगों में से हैं। पहले तो हमें लगा कि यह नादरू नहीं है, लेकिन जब हम झील में गहरे गोते लगाने लगे और सभी मौसम की परिस्थितियों का सामना करते हुए इसे गहराई से निकाला, तो लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया और एक दूसरे को सूचित करना शुरू कर दिया। हर कोई खुश था, क्योंकि हमारी आजीविका इसी पर निर्भर करती है, इशफाक अहमद ने कहा। पिछले कुछ दिनों से हम वुलर से नादरू की कटाई कर रहे हैं और इसकी गुणवत्ता बेहतरीन है, अन्य झीलों से भी बेहतर है, उन्होंने कहा। एक अन्य स्थानीय व्यक्ति नजीर अहमद ने कहा कि 25 वर्षों के बाद वुलर झील में नादरू उत्पादन वापस आ गया है, क्योंकि प्रदूषण के बढ़ते स्तर और तेजी से शहरीकरण के कारण यह पूरी तरह से गायब हो गया था। उन्होंने कहा कि जीर्णोद्धार और ड्रेजिंग परियोजनाओं ने वुलर झील में नई जान फूंक दी है, जो हर गुजरते दिन के साथ धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उन्होंने कहा 25 वर्षों के बाद नादरू उत्पादन की वापसी इस बात का संकेत है कि झील फिर से जीवंत हो रही है। अहमद कहते हैं, हमारे अलावा नादरू सब्जी विक्रेताओं, फास्ट फूड विक्रेताओं और अन्य लोगों सहित हजारों लोगों को आजीविका भी प्रदान करता है। मोहम्मद अशरफ ने कहा कि पहले लगभग 80% निवासी आजीविका चलाने के लिए वुलर से चेस्टनट निकालने में लगे थे। अब वे झील से कमल के तने की कटाई कर रहे हैं, अन्यथा इस समय वुलर में कोई नहीं होता। झील से कमल के तने की कटाई के बाद छोटे बच्चे भी बांदीपुरा श्रीनगर रोड के किनारे विभिन्न स्थानों पर नादरू बंडलों को बेचने लगे हैं और चिल्लाने लगे हैं, वुलर नादरू, वुलर नादरू। वुलर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण के परियोजना समन्वयक ओवैस फारूक मीर ने इस विकास को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि झील में नादरू उत्पादन अब बढ़ रहा है, जो ड्रेजिंग परियोजनाओं की सफलता का एक सकारात्मक संकेत है। यह लोगों की संपत्ति है और इस पर उनका अधिकार है, लेकिन विभाग ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करके और आवश्यक कदम उठाकर वर्षों से लगातार उत्पादन सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है। आखिरकार वुलर में नादरू उत्पादन एक वास्तविकता है। उन्होंने कहा, नादरू की खेती करने वालों के लिए लाइसेंस के बारे में उन्होंने बताया कि पहले लाइसेंस केवल मछुआरों और चेस्टनट इकट्ठा करने वालों को ही जारी किए जाते थे। अब कमल के तने ने फिर से उगने के साथ यह निर्धारित करने के लिए तंत्र का मूल्यांकन किया जाएगा कि लाइसेंस प्रदान किया जाएगा या जनता के लिए खुला रहेगा। उल्लेखनीय है कि कश्मीर में वुलर ड्रेजिंग परियोजनाओं का उद्देश्य उच्च तकनीक वाले ड्रेजर का उपयोग करके गाद को हटाकर झील के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बहाल करना है, जिसके पहले चरण में 3.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को साफ किया जाएगा और 48.94 लाख क्यूबिक मीटर गाद को हटाया जाएगा। मानस वही वाद पत द्रायस नदर खुश रोजगार कमावान सुबह नेरान गर शाम 4-5 बजे गसा घर वापस मानस रपस 500-600 कमावान दोस शुक्र गुजार वलर वाले यमो दित मान गिफ्ट नत ठेक गसान जुलम गसान तो वन तुम दियो लासन यमो दोप यह लासन वासन कहें तो यह करो तुम फ्री आयन वो पे क्या करो रोजगार शुक्र खुदा गन ड्रजिंग बे साइड ड्रजिंग अत यहान नदर तो यह मान अमे बन रोजगार अमे ड्रजिंग सती तो बच्चे पढ़ कर मान बेरोजगार तो अगर यह ड्रजिंग गए बन रोजगार।